से धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है, जे एगम नामे से बहुम नामे, जो एक अपने को नमा लेता है, जीत लेता है, वह समग्र संसार को नमा लेता है अर्थात जीत लेता है। यहां पर नमने की बात, झुकने की बात, विनम्रता की बात कही गई है। और यहां नमने झुकने का ये भी एक अर्थ है, अपने मन और इंद्रियों को जीत लेना। जब मन और इंद्रियों को हम जीत लेते हैं, उनको अपने संयम में, नियंत्रण में कर लेते हैं, तो हमारे बाद की, बाहर की जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। आप कल्पना करें कि हम एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग हैं और हमारा कहीं ना कहीं वैचारिक संघर्ष लोगों के साथ चलता रहता है। कोई हमारे को कुछ कह देता है, कभी हम किसी कुछ कह देते हैं, लेकिन यदि हमने अपने मन में एक धारणा बना ली, मुझे अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ना, मुझे किसी प्रकार की कहा सुनी में नहीं पड़ना, मुझे अपने आप को देखना है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अच्छा काम करता चला जाऊंगा, तो उसमें विवाद की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। लेकिन यदि हम आपस में टकराते हैं, विवाद पैदा करते हैं और अपने आप पर संयम नहीं रख पाते हैं, तो वहां पर अशांति बढ़ती है। तो कहा कि जो एक अपने को नमा लेता है यानी जीत लेता है, वह समग्र संसार को नमा लेता है, जीत लेता है। अब इसका एक दूसरा जो आध्यात्मिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ यही है नमाने का कि अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना, मन और इंद्रियों को जीत लेना। जब मन और इंद्रियों को व्यक्ति जीत लेता है, तो ऐसे त्यागी, वैरागी, वीतरागी, संयमी साधकों को दुनिया नमन करती है, आदर देती है। उन्हें फिर किसी और से वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं। और हमारे यहाँ जो गाथा में कहा, धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नम समते जस धम्मे सयामणो। जिसने अपने जीवन में अहिंसा, संयम, तप आदि को अंगीकार कर लिया है, साधना के मार्ग पर चल रहा है, तो उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। यानी कि उन्होंने अपने आप को जीता, तो दुनिया उनके सामने झुक रही है, नमन कर रही है। और बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट हर काल में त्यागी पुरुषों के समक्ष नमते रहे हैं, झुकते रहे हैं, विनय करते रहे हैं, आदर करते रहे हैं। और सीधा सीधा है, त्याग को नमन है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में नमने की कला सीखनी चाहिए। और ये हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर इस प्रकार के सूत्र बहुतायत मौजूद हैं, और इसमें आप आचरण करें चाहे हम आचरण करें, सभी के लिए कल्याणकारी है। अगले सूत्र में कहा, एगम विगिंच माणे पुढ़ो विगिंचई, जो मोह को क्षय करता है, जो मोह को क्षय करता है, वह अनेक प्रकार के कर्म विकल्पों को क्षय करता है। आप देखिए, आप लोग खूब सुनते हैं, साधु साध्वियों के मुखारविंद से पढ़ते भी हैं कि हमारे यहाँ 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन प्राप्त होता है। और उन 8 प्रकार के कर्मों में सबसे सखत और कर्मों का राजा उसे कहा है मोहनीय कर्म। और यहां आगमकार कह रहा है कि जो मोह को क्षय कर लेता है, वह अन्य अनेक प्रकार के कर्म विकल्पों को क्षय करता है। जिसने मोह को जीत लिया, तो अनेक प्रकार के कर्म बंधनों के विकल्पों से वो अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि मोहनीय कर्म दुनिया भर के अनैतिक काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोहनीय कर्म प्रभावित करता है, और मोह से बंध करके व्यक्ति दुनिया में
अनेक प्रकार के पाप कर्म करता चला जाता है। एक व्यक्ति है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी में लाख सवा लाख रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन उसका लोभ लालच मोह के रूप में सामने आता है, और ज्यादा पैसा रिश्वत खाता है। एक दिन पकड़ा जाता है, नौकरी छूट जाती है, जेल पहुंच जाता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक लोग व्यापार करते हैं और हर काल में करते हैं। व्यापार अपनी मर्यादाओं में रह करके करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लोभ लालच का मोह सवार हो जाता है कि जल्दी पैसा कमाना है, शॉर्टकट रास्ते से कमाना है, कैसे भी पैसा आए पैसा कमाना है, तो फिर व्यक्ति गलत धंधे प्रारंभ करता है। स्मगलिंग का धंधा हो, सफेद काले का धंधा हो, अनेक प्रकार के धंधे दुनिया में है। तो जब गलत धंधा करता है वहां वो देर सवेर फंस जाता है, कमाई हुई पूंजी भी कई बार गंवा बैठता है, बर्बाद हो जाता है। अनेक तरह का मोह व्यक्ति को पीड़ित करता है। एक व्यक्ति को अपनी नश्वर काया से मोह है और विचार करता है मैं पराक्रमी, बहादुर, मजबूत बॉडी का बनूं, और किसी डॉक्टर ने कान में कह दिया फला प्रकार का नॉनवेज पदार्थ खाने से तुम्हारे मसल्स बन जाएंगे, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बेचारे को गलत रास्ते लगा दिया। मोह किसका पाला? इस देह का। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि देह का उपयोग नहीं है। जितनी आयु आपकी इस भव की है उतना तो ये देह का उपयोग है, लेकिन देह का धर्म है समय आने पर वीक पड़ती है, कमजोर पड़ती है, और जो चीज कमजोर भी होनी है, एक दिन नष्ट भी होनी है, उसके लिए अपना खान पान बिगाड़ना, गलत रास्ते पर चलना, अनेक तरह के अनैतिक कर्म जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि मोह कर्म प्रबल है। तो कहा है जो मोह का क्षय करता है वह अन्य अनेक कर्म विकल्पों का क्षय करता है। और जब आप अपने ज्ञान से, स्वाध्याय से, चिंतन से, विवेक से मोह कर्म को धीरे धीरे कंट्रोल में लाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत असंभव बात है। वीतरागता का स्पर्श जिन जिन जीवों में देखने में आता है उतना उतना वो लोग मोह कर्म से दूर होते चले जाते हैं। संथारा ग्रहण करने वाला व्यक्ति, साधक कोई भी क्यों ना हो, उसने कहीं ना कहीं मोह का समन किया है तो वो संथारा लेने का साहस रखता है। अन्यथा संथारा लेना कोई आसान बात है? व्यक्ति के मन में रहता है बस इस नश्वर देह का तो देर सवेर त्याग करना है, आत्मा अजर अमर है, और वो ऐसा मोह नहीं पालता। बहुत सारे गृहस्थी मैंने देखे हैं, ज्ञान, स्वाध्याय और ध्यान के प्रभाव से उनका मोह कुछ परसेंट घट जाता है। एक महिला है तो आसपास के इलाके की, उसने कहा महाराज मेरे को ज्वेलरी से, कपड़ों से, नए नए कपड़े खरीदने का बड़ा शौक था, अलमारियां भरी रहती थी। बोले जब से आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के द्वारा प्रारूपित ध्यान पद्धति के अनुसार मैंने कई ध्यान शिविर करे, उन ध्यान शिविरों के बाद मेरा ज्वेलरी और कपड़ों से लगाव हट गया, और अब मैं बस कपड़ों का इतना ज्यादा, ज्वेलरी का मोह नहीं पालती। अब तो मुझे कई बार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है वो ज्वेलरी किस अलमारी में, किस कोने में रखी है, सोचना पड़ता। पहले मैं बड़ी अलर्ट रहा करती थी, लेकिन अब वो मोह घट रहा है कि इन चीजों में क्या दिमाग लगाना, बहुत पहन लिया, बहुत देख लिया, अब आसक्ति जो है नहीं है। तो जीवन में किसी भी प्रकार से हम मोहनीय कर्म को कमजोर कर लेते हैं, वीक कर देते हैं, तो हमारा मोह घट जाता है, आसपास की आसक्तियां हट जाती हैं। यहां तक कि कुछ लोगों के भाव ऐसे बन जाते हैं कि भाई कमाई तो बहुत है, पुण्य का उदय कुछ ऐसा है, चलो इतना % पैसा अपने घर परिवार के लिए रखते हैं, बाकी दान में कर देते हैं। और जिनका प्रबल मोह का उदय होता है सोचते तो हैं कि दान दूं, बस लास्ट मोमेंट पे आके फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर भाव ढीले हो जाते हैं। लेकिन जिनके मोह कर्म कमजोर है
या कर दिए हैं, ऐसे लोगों को किसी चीज से आसक्ति नहीं होती और वो लोग जल्दी से उन चीजों का त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अत्थि सत्थम परेण परम, नत्थि असत्थम परेण परम। शस्त्र हिंसा एक से एक बढ़कर के है, हिंसा एक से एक बढ़कर के, परंतु अशस्त्र यानी अहिंसा एक से एक बढ़कर के नहीं है। अर्थात अहिंसा की साधना से बढ़कर श्रेष्ठ साधना दूसरी कोई नहीं है। यहां कहा है शस्त्र यानी हिंसा एक से एक बढ़कर के है। आप कहोगे यहां तो हिंसा का महिमा गान हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप प्रश्न व्याकरण सूत्र में जब अहिंसा का वर्णन आता है और हिंसा का भी आता है तो उनके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हैं, बहुत सूक्ष्म व्याख्या है और कमाल की व्याख्या आगमकारों ने वहां पर दी है। तो दुनिया में हिंसा का स्वरूप समय काल हालात परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है और बदलता रहा है। कई बार अपराधियों को फांसी देने का प्रावधान पहले भी था और दुनिया के कुछ देशों में अब फांसी बंद हो गई है और भारत में और कई देशों में फांसी आज भी लागू है। कुछ लोग विषपान करते हैं या अपने विरोधी को विषपान करवा के उसे मार देते हैं। और पुराने जमाने में पत्थरों के नुकीले हथियार होते थे, उनसे शिकार भी कर लेते थे और व्यक्ति को भी मार देते थे और उनके मारने के तरीके उनके अपने थे। और कुछ लोग आज भी तेजाब के द्वारा लोगों को, जीवों को मारने का घातक काम आज भी करते हैं। लाठी डंडे के प्रहार से मारना पुराने समय में भी था और आज भी ऐसा देखा जाता है। लाठी किसी पेड़ की हो सकती है, लोग लोहे की रॉड से मार देते हैं। इतनी क्रूरता भी देखने में आती है। तलवार तब भी थी, तलवार और उसके स्वरूप आज भी परिवर्तित रूप से हैं। पुराने जमाने में भाला भी एक हथियार था, भाले से भी किसी को मारा जाता था। बाद में गोली आई, बम आए, बंदूकें आई और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार आए, बॉफोर्स तोपें, मिसाइलें हैं। दुनिया भर की चीजें वर्तमान काल में देखने में आ रही हैं। तो क्या है? हिंसा अनेक रूपों में, हिंसा के अनेक प्रकार हमारे को देखने में आते हैं, लेकिन अहिंसा के प्रकार हैं नहीं। अहिंसा एक है और अपने आप में एक होते हुए संपूर्ण है। तो कहा है कि अहिंसा की साधना से बढ़कर के कोई साधना नहीं। आपको ये भी कोई साधना है? बिल्कुल है। जितने भी लोग बैठे हैं सारे पूर्ण अहिंसक हैं, ऐसा आप और हम दावा नहीं कर सकते। कुछ लोग शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करते, मन से, भावों से हिंसा करते हैं। कुछ लोग मन से, भावों से भी करते हैं और वचन से भी हिंसा करते हैं और कुछ लोग काया से भी हिंसा करते हैं। मन की हिंसा, वचन की हिंसा और काया की हिंसा, तीनों हिंसाओं की चर्चा आगम में भगवान महावीर ने दी है। बड़ी सूक्ष्म व्याख्याएं उनकी प्राप्त होती हैं। तो अहिंसा के स्वरूप का अधिकतम पालन किया जाए। अहिंसा भी ट्रेनिंग मांगती है, प्रशिक्षण मांगती है और आप लोग साधुओं के सानिध्य में चीजें सीख सीख करके आपके जीवन में अहिंसा के भाव विकसित होते हैं। मैं ये कह दूं कि पूर्ण अहिंसक हो जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अहिंसा का विकास होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने विचारों में कहा था, पूरी दुनिया में हिंसा और आतंकवाद फैलाने वाले संगठन संगठित हैं, उनके तार आपस में जुड़े रहते हैं, हिंसा के नए नए तरीके अख्तियार करते हैं। तो उन्होंने कहा था, जैसे हिंसा का एक प्रायोजित रूप देखने में आता है, तो ऐसे ही अहिंसक लोग भी संगठित होकर के अहिंसा के विकास का काम करें। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक अभियान चलाया था, अहिंसा प्रशिक्षण कार्यक्रम। अहिंसा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम 15 दिन के लिए व्यक्ति आ गया,
15 दिन तक कई तरह की क्लासें चलती हैं, समझाया जाता है अहिंसा की ट्रेनिंग। जब हम यहाँ लुधियाना में थे और आचार्य शिव मुनि जी महाराज भी थे और आत्मनगर में आचार्य महाप्रज्ञ जी और वर्तमान आचार्य महाश्रवण जी थे, तो वहां आसाम के कुछ लोग ऊपर की मंजिल से नीचे आ रहे थे। मेरी संक्षिप्त बात में मैंने कहा, आप लोग पहनावे से, चेहरे मोहरे से लग रहा था जन्मजात जैन नहीं है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, हम आचार्य श्री की प्रेरणा से अहिंसा की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं और अहिंसा के और अधिकतम विकास के लिए ध्यान यदि नहीं आता है, ध्यान नहीं करते हैं, तो बारीकी के साथ अहिंसा नहीं आएगी। और आचार्य से जो मंगल मैत्री करवाते हैं, वो मंगल मैत्री आपको आत्मा के स्तर पर लेकर के जाती है। तो इस प्रकार अहिंसा का विकास करें, हिंसा का त्याग करें और बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए जितना संभव उतना प्रयोग करें और सहयोग दें। लेकिन हिंसा फैलाने वाले मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर करने का काम ना करें। समाज में जहर बहुत घुल चुका है, उसे और अच्छा बनाने के लिए, सुंदर वातावरण के लिए हम शांति की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आपका समय हो रहा है।